अमेलिया एक प्रतिभाशाली कॉलेज छात्रा, कई चीजों की महारथी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देर रात स्नैक खाना और सबसे बढ़कर खाली मगों को सही जगह पर रणनीतिक रूप से रखना। उसकी रूममेट एलारा, जो व्यवस्था को एक पवित्र ग्रंथ की तरह मानती थी, ने शुरू में सोचा कि यह सिर्फ एक दौर है। लेकिन मग आधी रात के बाद ग्रेमलिन की तरह बढ़ने लगे, जो बुक शेल्फ, खिड़कियों और रसोई के काउंटर पर दिखाई देते थे। कभी कभी तो फ्रिज में भी। जल्द ही अपार्टमेंट बदल गया। मग अब पहचान के निशान बन गए थे। अमेलिया निर्देश देती, कैक्टस के पास वाले मग से बाएं मुड़ना। हाँ, वही जिसमें सूखी हुई कैमोमाइल टी बैग अभी भी है। एलारा ने विरोध करने की कोशिश की। उसने मग्गों पर व्यंग्यपूर्ण, पैसिव अग्रेसिव स्टिकी नोट्स छोड़े। इस मग को डिशवॉशर की याद आ रही है। मैंने तुम्हारी गाद का नाम गैरी रखा है। अमेलिया ने बस उन नोट्स को बुकमार्क के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असली आपदा तब आई जब मग्गों ने विकसित होना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के लिए बाहर छोड़े गए एक मग में एक शानदार रोएंदार हरा पारिस्थितिकी तंत्र उग आया। दूसरा, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, उसने एक छोटी न्याय करने वाली जजमेंटल फ्रूट फ्लाई को आकर्षित किया, जिसका नाम एलारा ने फ्रेड रख दिया। फिर महान इंटरव्यू का दिन आया। अमेलिया को कॉन्फिडेंस पोषण, जो असल में सिर्फ ब्लैक कॉफी थी, रखने के लिए एक साफ, पेश करने लायक मग चाहिए था। लेकिन मग महानगर, मग मेट्रोपोलिस पूरी तरह से छा चुका था। एलारा, उसने चिल्लाकर कहा, मेरे पास इस अपार्टमेंट में 47 मग हैं और एक भी उपलब्ध नहीं है। वे सब व्यस्त हैं। एलारा ने बस कंधा उचका दिया और अपने निजी स्टेनलेस स्टील ट्रैवल थर्मस से शांति से चाय पीती रही। अमेलिया ने मग्गों की सेना को घूरा। उसने हरी काई, न्याय करने वाली मक्खी और युद्ध के झंडों जैसे स्टिकी नोट्स देखे। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसका जीवन सिरेमिक बर्तनों द्वारा बंधक बना लिया गया था। मग संग्रह, मग राउंडअप का समय आ चुका था। एक विशाल वीर प्रयास के साथ अमेलिया ने जवाबी हमला शुरू किया। उसने अगले 3 घंटे हर एक बर्तन को धोने, रगड़ने और चमकाने में बिताए। मक्खी फ्रेड ने दुख और सम्मान के मिश्रण के साथ महान सफाई को देखा। अपार्टमेंट का पुनर्जन्म